शादी में देर हो रही है और आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, शादी होते होते रुक जाती है, या आपको अपनी पसंद की जो रिलेशनशिप जैसे आप चाहते हैं कंपैटिबल पार्टनर नहीं मिल रहा है। शादी की सीरीज में आज इसी विषय पर कुछ बात कर रही हूं, जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहां हर हफ्ते मैं आपके साथ वेडनेसडे एंड संडे इंग्लिश और हिंदी में कुछ बातें शेयर करती हूँ, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु से जुड़ी हुई कुछ अपने अनुभव। इस मैरिज की सीरीज में आज बात कर रहे हैं कि शादी नहीं हो रही है, या डिले हो गई है, या आपकी एज हो गई है, या कंपैटिबल पार्टनर ही नहीं मिल पा रहा है। कोई भी उपाय करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज के फल को लाने के लिए, या आपका कोई भी उपाय फलीभूत हो या रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेंशन। इससे पहले कि शेयर करूं कुछ अमेजिंग टिप्स और बोनस टिप, तो आप आज बिल्कुल मिस मत करिएगा। जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन। कोई भी उपाय, अक्सर माँ बाप को होता है कि बच्चों की उम्र हो गई है, शादी कर लेनी चाहिए, और बच्चे अपने करियर पे फोकस्ड हैं, या इवन इफ दे आर डेटिंग, किसी से मिल भी रहे होते हैं तो उनको ऐसे एहसास नहीं होता कि दे आर कंपैटिबल। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आर यू रेडी टू सेटल डाउन? आर यू रेडी टू स्टार्ट अ फैमिली? आर यू रेडी टू गेट मैरिड? क्या आप वाकई तैयार हैं शादी करने के लिए? क्या आप वाकई तैयार हैं कमिटमेंट के लिए? पेरेंट्स के कहने पर या पीयर प्रेशर में तो उस चीज में और डिले होती है। जिसे भूख लगी हो तभी वो खाना ढूंढता है, और जैसे माँ बाप को पता है कि हाँ डिनर का टाइम है, लंच का टाइम है, चलो खाने की तैयारी करते हैं। उसी लॉजिक के लिए जब आप तैयार होते हैं इस इंटेंशन के साथ कि यस आई एम रेडी टू सेटल डाउन, I'm ready to find the loyal, honest या compatible relationship, तब प्रकृति तैयारी करती है कि चलो खाने का समय आने वाला है, या ये रेगुलर डिनर टाइम है, तैयारी करते हैं। अगर आपका मन नहीं है तो फिर चाहे कितनी भी तैयारी कर ली जाए उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं, क्योंकि जिसे भूख लगी है खाने की तैयारी उसी को करनी है। बाकी आसपास माँ बाप कितनी भी कोशिश कर ले। अब शादी में देरी क्यों हो रही है? बिगेस्ट रीजन इज इंटेंशन। आप तैयार हैं, अगर आपकी इंटेंशन ठीक है पर आपको ऐसे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या ब्रेकअप हो चुका है, यू नॉट रेडी टू कमिट, तभी भी आपकी इंटेंशन नहीं है। और अगर आप बिल्कुल तैयार हैं, सही रिश्ते नहीं आ रहे, तो आई विल से आस्क योरसेल्फ। एक्चुअल इवैल्यूएशन, कोई भी उपाय रियलिस्टिकली कॉमन सेंस से, ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कोई अंधविश्वास नहीं है, इट्स अ डिवाइन साइंस। एंड एवरी टाइम आई रिपीट, ये एक डेटा है। ओवर द इयर्स ईश्वर की कृपा दृष्टि से मेनी पीपल हैव वर्कड ऑन दिस, एंड दैट्स हाउ दिस कॉन्वर्सेशन हैज कम टू द पॉइंट जहां हमारी आपकी बात होती है। शादी करनी है, पहली चीज आपको इंटेंशन होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपका इंटेंशन है बिल्कुल ऑनेस्ट, देन यू डू नॉट वांट टू मिस। पहली चीज, आप जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जहां सोते हैं, मैरिज इज रिलेटेड टू द मोस्ट पायस रिलेशनशिप, द मोस्ट इंटीमेट रिलेशनशिप। आप जहां रहते हैं, आप कहीं खाने को जाते हैं, किसी पार्टी में भी जाते हैं, इज इट इनवाइटिंग? खाना कितना भी अच्छा हो, अगर देखने से ही अंधेरा है, या वहां बात करने वाले या कस्टमर सर्विस खराब है, आप नहीं जाएंगे। आपके जीवन में आप जिनकी कृपा चाहते हैं, शनि और जुपिटर, गुरु की और शनि की कृपा नहीं हो तो इवेंट घटित नहीं हो सकता। लेकिन वीनस, माँ लक्ष्मी जी की कृपा, वैभव लक्ष्मी की कृपा के बगैर शादी नहीं हो सकती। आपके जीवन में आप जहां रहते हैं, जहां सोते हैं, दैट बेडरूम कैसा है? अगर आप शादी करना चाहते हैं और रिलेशनशिप में या लॉयल्टी या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं हो रहे हैं या कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, पहली चीज
क्या आप डार्क कलर्स पहनते हैं? डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू, डार्क रेड? यस, डार्क ब्लैक, डार्क ब्लू बिल्कुल अवॉइड करिए। और आप जहां सोते हैं आपके आसपास टूटी फूटी चीजें हैं, आपके बेड के नीचे भारी चीजें रखी हुई हैं, आप जहां सोते हैं क्या आपके बेड के ऊपर कोई बीम है, कोई ऐसी चीज है जो गिर रही है? अब आप सोचिए, एक व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर एक भार आ रहा है, तो वो नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करते हैं। अब क्या करें? यू आर अ लॉयर या डॉक्टर हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको काले कपड़े पहनने हैं। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा मत पहनिए, ये नहीं कहा कि काम मत करिए। आपके प्रोफेशन के लिए जो आप कपड़े पहनते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, वो प्रोफेशन है। मैरिज इज अ पर्सनल सेरेमनी, मैरिज इज ऑल अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप, और हम बात मैरिज सीरीज में मैरिज की ही कर रहे हैं। तो जो आपका पर्सनल टाइम है, अवॉइड डार्क ब्लू, डार्क ब्लैक। अब क्या पहने? 100% आपके कपड़ों में रेड, लाइट पिंक, लाइट पर्पल, मॉव, पिंकिश कलर जो आता है वो होना चाहिए। क्या इसका मतलब है ऊपर से नीचे तक आप लाल पहने? गेट क्रिएटिव, मेक श्योर यू आर सेंडिंग अ पॉजिटिव एनर्जी। अब दूसरी चीज, इंटेंशन आपकी ठीक है, किसके साथ शादी करनी है? गेट रियलिस्टिक। आपको पिक्चर ही क्लियर नहीं हो, जो पिक्चर क्लियर है वो सेलिब्रिटीज की है, देन आई एम सॉरी टू ब्रेक द न्यूज, रियलिस्टिक हो जाइए। जो आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए, अगर आप बाहरी आउटलुक पे ही हैं तो देन यूनिवर्स भी वहीं अटका है। कस्टमाइज करके कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जगह ऑनेस्ट, लॉयल, केयरिंग, लविंग, जो आप और आपके परिवार सबके साथ रिलेशनशिप बना के चले। और आप भी, आर यू रेडी टू गिव द सेम थिंग? जो आप चाह रहे हो क्या वो आप देने के लिए तैयार हो? और इज इट जस्ट मी एंड आई, कि मेरी जिससे शादी हो इट्स ओनली मी? मैरिज इज अबाउट कंपेनियनशिप। तो अगर आपको शादी के लिए डिले हो रहा है तो अवॉइड डार्क कलर्स, वेयर द कलर्स जो मैंने अभी शेयर करे। आपका बेड जो है उस बेडरूम में टूटी फूटी चीजें ना हो, बेड के नीचे खाली जगह होनी चाहिए, सो द एनर्जी इज फ्लोइंग। और आप जहां सोते हैं आपका सिर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप जहां सोते हैं आपका सिर या तो ईस्ट में फेस करता हो या नॉर्थ वेस्ट फेस करे, उत्तर पश्चिम की दिशा। या आप अगर शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी नहीं हो पा रही है, या यू आर डेटिंग, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, आप या तो अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में सोएं, या आप जहां सोते हैं कोशिश करिए आपका सिर नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की तरफ ही फेस करे। अब जहां आप सोते हैं डार्क कलर्स वहां भी अवॉइड करने हैं, ब्रिंग द लाइटर कलर्स। बेड पर भी डार्क शीट्स मत लगाइए, लाइटर कलर्स। जो कलर्स मैंने अभी आपसे, लाइट कलर्स, पिंक, लाइट ऑरेंज, लाइटर रेड, एस्थेटिकली समथिंग दैट्स अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव। ये नहीं कि पूरा का पूरा दीवारें भी लाल कर दी आपने। डार्क कलर्स अवॉइड करिए, लाल भी डार्क कलर ही है। सिंपल लॉजिक हियर, और वो आपकी वास्तु से जुड़ी हुई बातें भी हैं। अब आपको कमिटमेंट चाहिए, तो अगर इफ यू आर डेटिंग, बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, वैलेंटाइन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको कभी भी ना आप लेंगे ना देंगे, चाहे शादी हो गई या शादी होने वाली है या ढूंढ रहे हैं घड़ी। आप वॉच या क्लॉक न देंगे न लेंगे। वॉच का काम क्या है? आपको समय बताती है कितना टाइम हो गया है, कितना आने वाला है। जब व्यक्ति गिफ्ट के तौर पर घड़ी देता है, क्लॉक देता है, तो वो अपने रिश्ते को टाइम कर देता है कि कुछ समय का ही रहेगा। इट्स क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्बैलेंस, किसी न किसी वजह से फिर डिस्टेंस आ जाता है। खरीदनी ही है, व्यक्ति अपने पैसे से खरीदे। और तो और आप अपनी अगर शादी करना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, वहां पे लाइट हो अच्छे तरीके की और डार्क कलर्स ना हो। और नॉर्थ वेस्ट में भी आप घड़ी नहीं लगाएंगे कि घर में समय देखने के लिए घड़ी लगाई है। और जहां आप बेडरूम में भी सोते हैं वहां पे नाइफ या कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स, सिजर्स, नाइफ वगैरह नहीं रखेंगे। बोनस टिप आप मिस बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग अमेजिंग विच इज यूजुअली जो मैं कॉन्सल्ट में शेयर करती हूं, आज तक की रिक्वेस्ट पर ही शेयर कर रही हूं। अब बारी आती है कि आपने कलर्स का ध्यान दिया, आपने डायरेक्शंस का ध्यान दिया, अपने बेडरूम को ठीक ठाक रखा, अपनी सबसे पहले इंटेंशन, दैट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग, वरना कोई उपाय काम नहीं करेगा।
क्योंकि माँ बाप चाहते हैं शादी हो जाए, आपका तो मन ही नहीं है। तो कनेक्शंस ही आपको एनर्जी के नहीं जाएंगे जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपने करी। अब रिश्ता इज ऑल अबाउट एडजस्टमेंट। आर यू रेडी टू गिव द सेम कमिटमेंट दैट यू वांट? क्या आप उतना ही कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं जैसा आप चाहते हैं? ये आपको डिसाइड करना है। अब आपको शादी करनी है, कमिटमेंट करना है। आप जहां सोते हैं वो आपका रूम है, और अगर जगह इतनी बड़ी नहीं है कि आपके पास अपना पूरा का पूरा कमरा है, एक बेड तो है। आपके जो एरिया है, आप उस जगह किसी देवी देवता की या जिस ईश्वर की, गुरु की, जिनको भी मानते हैं, उनकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए। न वहां तस्वीर होनी चाहिए जहां आप सोते हैं, ना उन ड्रॉर्स में होनी चाहिए, ना आपके शरीर पर होना चाहिए। अब क्यों? लोग मंदिर जाते हैं तो अपनी पीड़ा लेके जाते हैं और छोड़ के आते हैं परेशानी की, हे ईश्वर ये परेशानी दूर कर दे। मंदिर में व्यक्ति जाता है तो स्पिरिचुअलिटी या अपने मन की आस्था के लिए जाता है। शादी और मंदिर में इज अ कंप्लीट डिफरेंस। मैरिज इज एन इंटीमेट रिलेशनशिप। मंदिर व्यक्ति जाता है, ये कहा जाता है नहा के जाओ, पूजा के लिए शुद्ध हो। तो जब आप मैरिज की बात कर रहे हैं तो वहां पे ईश्वर को क्यों लेके आ पाएंगे? दैट इटसेल्फ वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। तो जहां आप सोते हैं वहां ईश्वर की तस्वीर नहीं होगी, न सिरहाने, न पैरों में, न बगल में, न साइड्स में। गले में भी नहीं पहनना चाहिए। क्यों? आपको लगता है प्रोटेक्शन है ईश्वर की, वो तावीज या मूर्ति पहनने से, लेकिन आप बाथरूम जाते हैं। रिलेशनशिप में है तो कमिटमेंट्स वो शुद्ध कैसे रहा? उसकी एनर्जीज नेगेटिव हो जाती हैं, और आपका इंटेंशन था कि वो आपके जीवन में पॉजिटिव ऑरा लेकर के आए। ये कुछ गलतियां जब आप करते हैं तो आपके जीवन में उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कीप इन माइंड, आपकी इंटेंशन ठीक हो, कलर्स को आपने यूज किया और इन चीजों का ध्यान किया, नाउ इज द बोनस स्टेप। अगर आप रेडी हैं शादी करने के लिए और यू आर लुकिंग फॉर द कमिटमेंट, यू आर डेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड यूज योर कॉमन सेंस। कोई भी उपाय मैजिक नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी गिव्स यू द गाइडेंस। मैरिज के लिए तो आप अपने लेफ्ट हैंड के वीनस माउंट पे, अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा होता है वो शुक्र पर्वत हुआ, यहां पे आप पिंक कलर से, गुलाबी रंग से या लाल रंग से, सिर्फ इस हिस्से पे अगर लिखेंगे जो आप कोड दिख रहे हैं 147023, तो पिंक, गुलाबी रंग से या लाल रंग से लिख सकते हैं। नहीं तो आप अपने लेफ्ट हैंड में कहीं पर भी लिख रहे हो तो नीले रंग से लिख सकते हैं। छोटा सा लिखें, बड़ा सा या छोटे लिखने में ऐसा नहीं है, छोटा विजिबल हो दैट्स इनफ। सबको दिखना चाहिए जरूरी नहीं। नीले रंग से 147023, ये स्विच कोड है विच हेल्प्स यू कनेक्ट विद द लाइफ पार्टनर, योर लव पार्टनर। इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। ये कोड आप यूज कर सकते हैं। आप कितना यूज करें, आप रोजाना लिख सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। लिखिए एंड शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कलर्स कहां पे कौन से यूज करने को बोला है। अपने अनुभव जरूर शेयर करिए। उम्मीद करती हूं एपिसोड आपको पसंद आया। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मिलती हूं आपसे। टेक केयर।